देश प्रेमी जनता नमस्कार। मेरे मित्रों, मेरे भाइयों बहनों, सबको मेरा सादर प्रणाम। बार बार मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारा चैनल बेसिकली यूट्यूब चैनल है। हम फेसबुक पे भी आते हैं, लेकिन मेन जो हमारा है वो यूट्यूब चैनल है, जो आपको लिंक में दिया मिल जाएगा, या मैं जो पोस्ट फेसबुक पे डालता हूँ उसमें यूट्यूब के बारे में जानकारी मिलती है। आज केजरीवाल और आप पार्टी और बीजेपी की पार्टी में बहुत बात हुई। पूरे दिन भर चैनलों पर यही डिस्कशन हुआ, यही चर्चा रही कि क्या कारण रहा, कौन जीता, कौन हारा, आगे क्या होगा। लेकिन एक चीज़ इस शोरगुल में सब लोग भूल गए कि भाजपा ने मिल्कीपुर की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जीत हासिल की है। ये अयोध्या की जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी, जहां पर अवधेश प्रसाद एमपी हैं, जो कि बीजेपी को हराकर, बीजेपी के कैंडिडेट को हराकर वहां के सांसद बने, और अपनी सीट, उनकी जो असेंबली सीट, उसको छोड़कर उन्होंने अपने बेटे को वहां पर इलेक्शन के लिए खड़ा किया। लेकिन क्या हुआ, 61,000 वोटों से वो हार गए। हालांकि ये वही सीट है जिसमें पहले वो जीते थे और कंफर्टेबल मार्जिन से जीते। इस बार क्या हुआ, ये तो एनालिस्ट जो एनालिसिस करेंगे वो बता सकते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, कि मिल्कीपुर में ऐसा क्यों हुआ। जब लोगों ने अवधेश प्रसाद को वोट दिया तो अखिलेश यादव उनको अयोध्या नरेश कहने लगे, यानी कि अयोध्या नरेश भगवान राम का उन्होंने अपमान किया। शायद हो सकता है कि इसी अपमान का बदला वहां की जनता ने लिया। किसी भी वर्ग के, दलित थे, अपर कास्ट थे, सरदार थे, सब ने मिल्कीपुर में भाजपा को वोट दिया। लेकिन कल अखिलेश यादव ने बयान दिया था कि इलेक्शन कमीशन मर गया है और उसको सफेद कफन भेंट किया जाना चाहिए। दिल्ली में चुनाव हुए, मिल्कीपुर में चुनाव हुए, तो इस संबंध में आज अभी तक अखिलेश यादव का कोई बयान नहीं आया। वो कुंभभवन में है, या क्या कारण है कि वो बयान नहीं दे रहे हैं आज। उनको तो बयान देना चाहिए। अभी तक तो जिसको बयान देने की आदत है, उनको तो बयान देना ही चाहिए। इसी तरह से दूसरे व्यक्ति हैं असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने, जो हर एक मामले में बोलते हैं, एक सदस्य की, दो सदस्य की वो पार्टी है, लेकिन नेशनल मामलों में या भारत की विदेश नीति के बारे में वो कुछ न कुछ स्टेटमेंट दे ही देते हैं। इस बार आज तक, अभी तक वो खामोश है। मेरी उनसे निवेदन है कि वो भी कुछ इस दिल्ली के चुनाव के बारे में और मिल्कीपुर के चुनाव के बारे में बता दें। मैं ये समझता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव वो भी अब सीख लेंगे कि लोग क्या चाहते हैं, वो किस प्रकार की शासन व्यवस्था चाहते हैं। वो खाली नारों से प्रभावित होने वाले नहीं हैं। वो कॉम्बिनेशन बनाने में विश्वास नहीं करते। कोई करता है एमवाई कॉम्बिनेशन, कोई करता है मुस्लिम राजनीति, कोई करता है दलित राजनीति। अब उनको समझ में आना चाहिए कि ये जो देश, वो एकता के लिए वोट देता है, वो ईमानदारी के लिए वोट देता है, और वो सबसे बड़ी बात है, जो वादे पूरे करते हैं उस पर विश्वास करते हैं। और ये हम देख रहे हैं कि आज के चुनाव में मोदी की गारंटी कामयाब हुई, क्योंकि मोदी ने जो पहले भी गारंटियां दी हैं वो सफल रही है। आपकी राय इसके बारे में क्या है?
नमस्कार।